हेलो फ्रेंड्स, जयश्री स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, इसके पहले की वीडियो में हमने इस ब्लाउज़ का कटिंग किया था। तो ये बोट नेक कटोरी ब्लाउज है और आज की इस वीडियो में हम इसका फुल स्टिचिंग करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले पीछे वाले पल्ले को रेडी करेंगे, उसके बाद हम सामने का पल्ला रेडी करेंगे। तो देखिए, पीछे का पल्ला रेडी करने से पहले हम सबसे पहले आस्तीन को रेडी कर लेते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, मैंने दोनों आस्तीन को खोल दिया है और देखिए, आस्तीन की उल्टी साइड हमें बॉटम से इस प्रकार से 2 पॉइंट का कपड़ा फोल्ड करना है और यहाँ पर हम एक स्टिच लगा देंगे। तो देखिए, अगर आप बिना अस्तर वाले ब्लाउज की सिलाई कर रहे हैं तो उसके आस्तीन में इस तरह से आपको कपड़ा फोल्ड करना है थोड़ा सा और इस प्रकार से एक स्टिच लगा देना है। अब यहाँ पर हम कपड़े को 1 इंच ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे। अब देखिए, हमारे जो बिगनर्स होते हैं उनसे क्या गलती होती है कि जो कपड़ा फोल्ड करते हैं नीचे से तो वो कम ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसा ना हो, इसलिए क्या करना है, तो जो हमने मार्किंग की है, देखिए हमने जो यहाँ बॉटम में मार्किंग की है कपड़ा फोल्ड करने के लिए, वहाँ पर एक कट लगा देंगे साइड से। तो इस प्रकार से कट लगा रहेगा तो आपका जो कपड़ा है दोनों तरफ जो है, दोनों आस्तीन में एक जैसा फोल्ड होगा। तो इस प्रकार से कट लगा लीजिएगा। अब देखिए, इस प्रकार से कपड़े को उल्टी साइड 1 इंच तक फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा लेनी है। बाद में यहाँ पर हम हाथ से तुरपाई कर लेंगे। तो देखिए, कपड़े को मैंने इस प्रकार से फोल्ड कर लिया। अब यहाँ पर हम इसको इस तरह से देखिए सीधा कर लेंगे और देखिए, आस्तीन की सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड रखेंगे और यहाँ पर हम इसका फ्रंट आर्म होल कट करेंगे। देखिए, क्योंकि मैं जब भी कटिंग करती हूँ ब्लाउज की तो कभी भी मैं सबसे पहले फ्रंट आर्म होल की कटिंग नहीं करती हूँ, इसको मैं स्टिच करते वक्त ही कट करती हूँ। तो इस प्रकार से फ्रंट आर्म होल को कट कर लेना है। अब लेंगे पीछे का पल्ला और यहाँ पर भी देखिए हमने टक्स की मार्किंग नहीं की थी, तो यहाँ पर टक्स की मार्किंग कर लेते हैं। इस प्रकार से देखिए 4.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और टक्स की लंबाई हम यहाँ पर रखेंगे 5 इंच। इस प्रकार से देखिए, ये 5 इंच पर मैंने मार्किंग किया। अब इसको हम दूसरी साइड छाप देंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ब्लाउज का गला जितना डीप होता है उसके अकॉर्डिंग हमें टक्स की मार्किंग करनी होती है। तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैंने 5 इंच टक्स की लंबाई रखी है। अब दोनों टक्स में हम आधा इंच की दूरी से इस प्रकार से देखिए सिलाई डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने सिंगल सिलाई डाली है, आप चाहे तो डबल सिलाई भी डाल सकते हैं। अब देखिए, टक्स में सिलाई डालने के बाद यहाँ पर हम कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो देखिए, सीधी साइड के ऊपर हम पट्टी को रखेंगे इस प्रकार से और आधा इंच की दूरी से सिलाई लगा देंगे। तो देखिए, जो हमारे टक्स लगे हुए हैं वहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड कर लेना है। उससे क्या होगा कि आपका जो पीछे से कमर की तरफ ये पट्टी जो है खींचेगी नहीं और आप आराम से इस पट्टी को लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से एक एक टक्स के ऊपर फोल्ड कर लेना है। अब देखिए, उल्टी साइड पलटेंगे और इस प्रकार से साइड से पट्टी को थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे। अब इसके बाद पट्टी को हम इस तरह से पलटेंगे और यहाँ पर हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कच्ची सिलाई लगाऊंगी, बाद में हाथ से तुरपाई कर लूँगी। अब देखिए, पीछे वाले पल्ले में इस तरह से सेंटर पे एक मार्किंग करके रखेंगे। अब इसके बाद देखिए, सामने का पल्ला लेंगे। तो देखिए, कटोरिया मैंने यहाँ पे इस तरह से खोल के रखी है और दोनों में एक एक मार्किंग कर लेंगे ताकि हमें पता चले कि ये हमारी रॉन्ग साइड है। ठीक है, तो रॉन्ग साइड के ऊपर हमें इस प्रकार से देखिए टक्स की मार्किंग कर लेनी है। इस प्रकार से देखिए, मैं 1.5 इंच लूँगी टक्स की चौड़ाई और लंबाई मैं यहाँ पे रखूँगी 3.25 इंच। तो 3.25 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे और सीधा मिला देंगे। अब देखिए, सीधा सीधा हमें यहाँ पे सिलाई नहीं लगानी है, थोड़ा सा हल्का घुमा के इसको लगाना है। सीधा सीधा सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पर आपकी कटोरी में नोक बन जाएगा। तो आपको हल्का इसको घुमाते हुए सिलाई को लगाना है टक्स में। तो इस प्रकार से देखिए, इसमें हमने कटोरी में सिलाई लगा दी है। इसी प्रकार से हम दूसरे वाले कटोरी में भी सिलाई लगा देंगे। तो देखिए, दोनों कटोरी हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, जो हम घुमा के थोड़ा सा सिलाई लगाती है टक्स में, तो उसके कारण जो कपड़ा है साइड से थोड़ा थोड़ा 2 पॉइंट यहाँ पे बढ़ जाता है और उसके कारण जो है आपके कटोरी की चौड़ाई भी बढ़ जाती है। तो आपकी कटोरी की जितनी चौड़ाई है उतना यहाँ पे लेना है और बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेना है। तो इस प्रकार से देखिए, हमारी कटोरी की जो चौड़ाई है 6 इंच है और देखिए इस प्रकार से 6 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे और दोनों तरफ जो आधा आधा इंच का हमारा सिलाई का मार्जिन है उसका मार्किंग कर लेंगे और बाकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। देखिए, इस तरह से मैंने आपको करके दिखाया, या फिर आप इस प्रकार से भी कटोरी को फोल्ड कर सकते हैं और फोल्ड करके डायरेक्ट यहाँ से 3 इंच पर मार्किंग करेंगे। कटोरी का जो चौड़ाई उसका आधा कर लेंगे और इस प्रकार से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन का सिलाई का और एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ से कट कर लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए, मैंने 2 पॉइंट का यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया। इसी प्रकार से हमें दूसरे वाले कटोरी में भी कर लेना है। अब देखिए, यहाँ से जो गोलाई है इसको बराबर कर लेंगे इस प्रकार से। तो चलिए, दूसरे वाली कटोरी में भी हम सेम इसी प्रकार से कर लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए, मैंने मार्किंग किया और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया। अब इसकी गोलाई बराबर कर लेंगे इस प्रकार से।
तो देखिए इस प्रकार से आपकी कटोरी की जो गोलाई है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से आपको बराबर कर लेना है। तो दोनों कटोरी हमने रेडी कर ली है। अब साइड वाला पार्ट लेंगे और साइड वाले पार्ट की देखिए सीधी साइड जो है ऊपर की तरफ होनी चाहिए और उल्टी साइड नीचे की तरफ। तो इस प्रकार से मैंने रखा है। अब इसको एक पार्ट को हम साइड में रखेंगे और इसको देखिए कटोरी को यहाँ पर हम मिला के देखेंगे कि हमारी कटोरी छोटी बड़ी तो नहीं हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लगभग 1.25 इंच ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लगभग सिर्फ आधा इंच ही एक्स्ट्रा रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। तो कटोरी की जो नीचे से हम देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको यहाँ से कट कर लेंगे, तो हमारी जो कटोरी है बराबर फिट हो जाएगी। तो देखिए कैसे कट कर लेना है मैं आपको यहाँ पे मार्किंग करके दिखाती हूँ। तो देखिए इस प्रकार से थोड़ा सा 2 पॉइंट का कपड़ा आपको यहाँ से कट कर लेना है इस प्रकार से। अब हमारी जो कटोरी है बराबर फिक्स हो जाएगी साइड पार्ट के साथ। तो इस प्रकार से देखिए मैंने सीधी साइड के ऊपर रखी है कटोरी की सीधी साइड और आधा इंच की दूरी से यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों पार्ट्स हमारे बराबर है। अब यहाँ पर हम डबल सिलाई लगाएंगे इस प्रकार से। डबल सिलाई लगाने के बाद देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं गले के ऊपर यहाँ हमारे जो दोनों पार्ट्स है वो बराबर है और जो यहाँ पे कोना निकला हुआ है इसको कट कर लेंगे। इसी प्रकार से हम दूसरा वाला पार्ट भी यहाँ पर रेडी कर लेंगे। तो दोनों पार्ट्स हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इसके बाद देखिए पीछे का पल्ला लेंगे यहाँ पर और देखिए मैंने यहाँ पे उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखी है पीछे पल्ले की। अब इसके ऊपर हम सामने का पल्ला रखेंगे। देखिए इस प्रकार से बराबर आपको शोल्डर और आर्म होल को बराबर मिला के रखना है और नीचे की तरफ आपके बेल्ट की चौड़ाई यहाँ पे चेक कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो बेल्ट की चौड़ाई रहेगी वो 3 इंच रहेगी। तो यहाँ पर हमारा जो बेल्ट रहेगा उसकी टोटल चौड़ाई हमें 4 इंच चाहिए। तो देखिए 3 इंच हमारी बेल्ट की चौड़ाई हो जाएगी और आधा इंच ऊपर और नीचे की तरफ सिलाई मार्जिन में जाएगा। तो इस प्रकार से 4 इंच चौड़ाई रखनी है बेल्ट की। अब चलिए इसमें हम बेल्ट अटैच कर लेते हैं। तो दोनों पार्ट्स की सीधी साइड आमने सामने होनी चाहिए और इस प्रकार से आधा इंच की दूरी से हम सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को एक जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक पार्ट में बेल्ट अटैच कर लिया, दूसरे वाले पार्ट में भी हम इसी प्रकार से बेल्ट को अटैच कर लेंगे। देखिए आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप ब्लाउज की सिलाई करेंगे तो आप जब सिलाई करते हैं सभी पार्ट्स को अटैच करते हैं तो एक जैसा मार्जिन लेते हुए आपको सिलाई लगानी है। अब देखिए बेल्ट को इस प्रकार से सीधा करेंगे और बेल्ट के ऊपर से हम इस प्रकार से दबाव के लिए एक सिलाई लगा देंगे। तो देखिए दोनों पार्ट्स में मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद यहाँ पर हम इस प्रकार से धागे को कट कर लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कोने निकले हुए हैं, इनको यहाँ से कट कर लेंगे। तो देखिए दोनों पार्ट्स हमारे यहाँ से बिल्कुल सीधे हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम कमर की तरफ पट्टी अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है और इसको देखिए इस प्रकार से सीधी साइड के ऊपर रखेंगे और आधा इंच की दूरी से सिलाई लगा देंगे। अब दूसरा वाला पार्ट लेंगे, इसमें भी इसी प्रकार से हम पट्टी को अटैच कर लेंगे। अब एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ से कट कर लेंगे और इसको इस तरह से पलटेंगे पट्टी को और दबाव के लिए एक सिलाई लगा देंगे। दोनों पार्ट्स में हमने सिलाई लगा दी है। अब पट्टी को थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे इस प्रकार से और इसको इस तरह से हम पलटेंगे और यहाँ से कच्ची सिलाई लगा देंगे। तो इसी प्रकार से हमें दूसरे वाले पार्ट में भी कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट्स में इस प्रकार से पट्टी को अटैच कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हम हुक पट्टी अटैच करेंगे। हुक पट्टी के लिए मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है और इसको इस तरह से देखिए आधा इंच नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए रखेंगे पट्टी को सीधी साइड के ऊपर और इस प्रकार से सिलाई लगा देंगे। अब इस पट्टी को उल्टी साइड पलटेंगे और किनारे से एक सिलाई लगाते हुए आएंगे नीचे की तरफ और यहाँ पर इस तरह से देखिए पट्टी को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे। तो देखिए पट्टी को बिल्कुल एक जैसा फोल्ड करना है, कहीं पर भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए इस प्रकार से हमने हुक पट्टी अटैच कर ली है। इसके बाद हम यहाँ पर आई पट्टी लगाएंगे। तो आई पट्टी को देखिए उल्टी साइड के ऊपर रखेंगे और इस प्रकार से सिलाई लगा देंगे। तो इस प्रकार से अब पट्टी को सीधा करेंगे और किनारे से फोल्ड कर लेंगे इस प्रकार से थोड़ा सा। अब पट्टी को देखिए इस प्रकार से मार्जिन कवर करते हुए रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए आपका जो मार्जिन वाला हिस्सा है, सिलाई मार्जिन जो रहती है उसको कवर करते हुए पट्टी को रखेंगे और बराबर एक सिलाई लगा देंगे फिनिशिंग के साथ। अब थोड़ी दूरी से आधा इंच की दूरी से एक सिलाई और लगा देंगे जिसमें हमारे आई लगेंगे।
अब देखिए दोनों पार्ट्स में हुक आई पट्टी लगाने के बाद एक काम आपको करना है, यहाँ पे दोनों पार्ट्स को इस प्रकार से रखना है और देखना है कि आपका गले की तरफ छोटा बड़ा तो है नहीं कोई पार्ट, अगर छोटा बड़ा होगा तो उसको बराबर कर लेना है। और देखिए गले के ऊपर हम इस तरह से एक स्टिच लगा देंगे दोनों पार्ट्स में, क्योंकि देखिए कटोरी की जो राउंड शेप होती है वहाँ पर जो कपड़ा है वो उरे भी हो जाता है, तो इस प्रकार से एक एक स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने सिलाई लगा दी है दोनों तरफ। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, पीछे का पल्ला लेंगे और पीछे वाले पल्ले में देखिए हमने गले की कटिंग की हुई है, तो यहाँ पर भी हम एक स्टिच लगा देंगे, क्योंकि देखिए ये जो कपड़ा है ये बिना अस्तर वाला हम ब्लाउज बना रहे हैं, तो ये जो कपड़ा है ये थोड़ा सा उरे भी हो जाता है गले की जब हम कटिंग करते हैं तब, तो इस प्रकार से एक स्टिच लगा लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए सामने का पल्ला रखेंगे इसके सीधी साइड के ऊपर और शोल्डर्स को अटैच कर लेंगे। तो एक तरफ मैंने शोल्डर्स अटैच कर लिए, दूसरी तरफ भी हम दूसरा वाला पार्ट रखेंगे और इस प्रकार से यहाँ पर आधा इंच की दूरी से सिलाई लगाते हुए हम शोल्डर को अटैच कर लेंगे। तो देखिए शोल्डर्स अटैच करते वक्त आपको डबल सिलाई लगानी है। तो देखिए शोल्डर्स हमारे अटैच हो चुके हैं, अब यहाँ पर हम गले में पाइपिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पाइपिंग भी कर ली है। अब इसके बाद देखिए हमें आस्तीन लगाना है, तो आस्तीन लगाने से पहले आपको साइड से ब्लाउज को फ्रंट और बैक पार्ट को बराबर कर लेना है, आर्म होल की तरफ और कमर की तरफ। आपको देखना है कि ये कहीं पर भी छोटा बड़ा ना हो। तो देखिए दोनों साइड्स को कैसे बराबर करते हैं इसके बारे में मैंने ब्लाउज फिटिंग वाले वीडियो में बहुत ही अच्छे से और सविस्तर बताया हुआ है। उस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम आस्तीन को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैं आस्तीन लूँगी और देखिए आस्तीन को इस प्रकार से रखना है, सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड रखना है और हम आस्तीन हमेशा शोल्डर के ऊपर से ही जॉइंट करते हैं, ताकि हमारी जो आस्तीन है दोनों तरफ अच्छे से लग जाए, बराबर में लग जाए। तो इस प्रकार से आपको आस्तीन को अटैच करना है शोल्डर के जॉइंट के ऊपर से, इससे आपकी आस्तीन जो है वो दोनों तरफ बराबर लग जाती है। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हम डबल सिलाई लगाते हुए आएंगे और दूसरे साइड भी हम देखिए इस प्रकार से आस्तीन को अटैच कर लेंगे। तो देखिए आस्तीन और ब्लाउज़ दोनों पार्ट्स में से आपको किसी को भी खींचना नहीं है, बराबर अच्छे से मिलाते हुए रखना है और सिलाई लगाना है। देखिए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था आस्तीन लगाना, वहाँ पर हम इसको पक्का करके यहाँ से धागा कट कर लेंगे। तो आस्तीन हमारी यहाँ पे लग चुकी है। आस्तीन को सीधा करके नाखून से यहाँ पर क्रिच कर लेंगे इस प्रकार से, और इसी प्रकार से देखिए हम दूसरे साइड भी आस्तीन लगा लेंगे। तो देखिए दूसरे साइड भी हमारी आस्तीन लग चुकी है और यहाँ पर भी हम इस प्रकार से नाखून से क्रिच कर लेंगे। अब चलिए हम इसी साइड फिटिंग कर लेते हैं। तो देखिए सीधी साइड की तरफ इस तरह से देखिए इस प्रकार से हमें सीधी साइड के ऊपर से दोनों पार्ट्स को इस प्रकार से मिला के रखना है और सीधी साइड के ऊपर से सिलाई लगानी है। तो दोनों पार्ट्स को अटैच करते हुए इस प्रकार से एक सिलाई लगा देंगे और यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। तो देखिए इसी प्रकार से हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों साइड हमारी सिलाई लग चुकी है। अब इसको हम करेंगे उल्टा। तो इस प्रकार से देखिए उल्टी साइड इसको पलट देंगे इस प्रकार से, और उल्टा साइड पलटने के बाद किनारे से और एक सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इस साइड से इस प्रकार से सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों साइड हमें इसी प्रकार से सिलाई लगा लेनी है सबसे पहले, उसके बाद हम यहाँ पे फिटिंग नाप डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर हम फिटिंग नाप डालेंगे। तो देखिए ये जो आई पट्टी है इसको छोड़ के हमें टेप को रखना है और यहाँ पर कमर का 4 पार्ट लेना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी जो कमर है वो 34 इंच है, तो 34 का हमें 4 पार्ट लेना है 8.5 इंच, और चेस्ट का हमें यहाँ पे 4 पार्ट लेना है 10 इंच, क्योंकि यहाँ पे 40 इंच चेस्ट है तो उसका 4 पार्ट 10 इंच हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मोहरी का मार्किंग करेंगे 5.25 इंच पर इस प्रकार से। अब तीनों निशानों को मिलाते हुए हमें फिटिंग की सिलाई डाल देनी है। तो इस प्रकार से मैंने फिटिंग की सिलाई डाल दी है और अब इसके अलावा हमें 2-3 सिलाई और एक्स्ट्रा डाल देनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 सिलाई और एक्स्ट्रा डाल दी है। तो देखिए एक साइड हमने फिटिंग कर लिया, अब इसी प्रकार से दूसरे साइड भी हमें फिटिंग कर लेनी है। तो चलिए यहाँ पर भी हम फिटिंग नाप डाल देते हैं। तो हमारा ये मोहरी का मार्किंग हमने यहाँ पे कर लिया। इसी प्रकार से चेस्ट का मार्किंग कर लेंगे। चेस्ट का 4 पार्ट लेंगे 10 इंच और कमर का 4 पार्ट लेंगे 8.5 इंच, और तीनों निशानों को मिलाते हुए फिटिंग की सिलाई डाल देंगे। अब यहाँ पर भी हमें एक्स्ट्रा सिलाई और डाल देनी है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर हम सिलाई डाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ब्लाउज की साइड फिटिंग कैसे करते हैं परफेक्ट तरीके से, इसके भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं पहले से ही। और देखिए अगर आपको ब्लाउज की साइड फिटिंग करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके बारे में भी मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है, बहुत ही अच्छे से परफेक्ट तरीके से ब्लाउज फिटिंग करना बताया हुआ है उस वीडियो में, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारी ब्लाउज की पूरी फिटिंग हो गई है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो एक
एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।